आज हम वीडियो के माध्यम से बुध के राशि परिवर्तन पे चर्चा करने वाले हैं। बुद्धि, तर्क और संचार कौशल का ग्रह बुध 8 जुलाई 2023 को कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी अपनी खुद की राशि बुध की राशि मिथुन राशि को छोड़कर बुधदेव कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में भ्रमण करेंगे। जो समय होगा 12:05, यानी 12:00 पे इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो देखिए, ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है वह बुध है। बुध ग्रह व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान, भाव, ऑरा और संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस ग्रह को अमूमन तटस्थ यानी स्थिर ग्रह के रूप में माना जाता है, क्योंकि देखिए आप जब भी बर्थ चार्ट में देखिएगा बुध का प्लेसमेंट या तो सूर्य के साथ होगा या सूर्य के इर्द गिर्द ही हो बुध देव होते हैं। तो यहाँ पर यानी बुध देव तटस्थ की भूमिका निभाते हैं और बुध ग्रह चौथे 10वें भाव के चतुर्थ भाव 10वें भाव में कारक होते हैं। प्रथम भाव लग्न में दिग्बली होते हैं और एकादश भाव जो है यहाँ पे अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो सभी राशियाँ हैं बुध की राशि परिवर्तन से प्रभावित तो होंगी। कुछ ऐसी राशि होंगी जिसपे सकारात्मक प्रभाव होगा और कुछ राशि जो होंगी जिनके लिए निगेटिव प्रभाव भी होगा, यानी नकारात्मक प्रभाव होगा। तो चलिए हम राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मेष राशि, देखिए मेष राशि पहली जो साइन है एरिस साइन यानी मेष राशि। मेष राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी स्वामी हैं और 4th हाउस में ही भ्रमण करेंगे। यानी देखिए 4th हाउस से तो देखा जाए तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि भूमि, भवन, वाहन, किसी व्यक्ति के किसी के बारे में, किसी की मनोस्थिति के बारे में हमें जानना, सुनना, समझना रहता है। तो चतुर्थ भाव पे ही फोकस करते हैं और इनकी दृष्टि जो होगी 10th हाउस यानी कर्म भाव पे होगी, जहाँ से हम व्यापार, व्यवसाय और पिता का भाव होता है 10th हाउस। पद प्रतिष्ठा, शासन, सत्ता की भाव कर्म भाव है यानी 10वां भाव है। तो इस दौरान देखिए आप भूमि, भवन, वाहन में वृद्धि कर सकते हैं। अगर कहीं इस दौरान लोन या कर्ज लेने के लिए बात सोच रहे हैं या प्रयासरत हैं या आपके एफर्ट जारी है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी इसके लिए समय अनुकूल है। व्यापार, व्यवसाय में भी लाभ आपको मिलेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान देनी होगी, चूँकि भूल कर भी कहीं भी टीका टिप्पणी करने से आपको बचना होगा, चूँकि षष्ठ भाव के भी लॉर्ड हैं। कुल मिलाजुलाकर आपके लिए बढ़िया है। इसके आगे बढ़ेंगे और टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 3rd हाउस में ही भ्रमण करेंगे। और 3rd हाउस ऐसे देखा जाए तो एफर्ट, पुरुषार्थ, कर्म का भाव होता है। छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा का विचार हम 3rd हाउस से ही करते हैं। तो इस गोचर के दौरान आपको नए नए दोस्त भी मिल सकते हैं, क्योंकि बुधदेव की दृष्टि भाग्य भाव पे होगी तो आपके भाग्य को भी पुष्ट करने वाले हैं बुधदेव। आप एक विश्वसनीय लोगों में जाने माने पहचाने जाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। लोगों पे विश्वास भी करेंगे इस दौरान और आपको नए नए बहुत सारा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। आलस से बस आपको बचना होगा। आपके लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी की आव भाव में परिवर्तन होगा। हाँ, ये परिवर्तन जो होगा सकारात्मक होगा। कुल मिलाजुलाकर आपके लिए भी यह बुध का राशि परिवर्तन अति उत्तम है। इसके बाद जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर यानी लग्न के स्वामी होकर मिथुन राशि के स्वामी और लग्न के स्वामी होकर 2nd हाउस में ही गोचर करेंगे। 2nd हाउस में जब बुधदेव भ्रमण करेंगे तो इनकी दृष्टि जो होगी अष्टम भाव पे होगी। अष्टम भाव देखिए यहाँ से शोध रिसर्च का भाव होता है। तो बुध का अष्टम भाव पर दृष्टि होगी तो इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए कोई आप यात्रा भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको शेयर मार्केटिंग के लिए समय बेहतर है, अनुकूल है। बुध के परिवर्तन अगर आप डॉक्टर हैं या मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसके लिए समय जो है अनुकूल है। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, किसी भी तरह से प्रॉपर्टी लेना या बेचना चाहते हैं, इसके लिए भी समय अनुकूल है।
कुल मिला-जुला कर देखिए आपको मिला-जुला प्रभाव रहेगा। चूँकि लग्न के स्वामी हैं तो इनकी जो दृष्टि होगी यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठेंगे और अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे। इसके बाद देखिए इसके बाद वाली जो साइन है कैंसर साइन, कर्क राशि। कर्क राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव देखिए तृतीय भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में ही भ्रमण करेंगे और इनकी दृष्टि जो होगी सप्तम भाव पे होगी। सप्तम भाव से व्यापार, व्यवसाय, हिस्सेदारी, साझेदारी, पार्टनर का भाव होता है। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ केंद्र में ही बैठेंगे लग्न में और केंद्र भाव पे ही सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि होगी। तो इस समय आपके लिए समय थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव देने वाला होगा क्योंकि द्वादश के भी स्वामी हैं। हाँ, यहाँ पर आपको आय और व्यय के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है क्योंकि व्यय भाव के भी स्वामी हैं। करियर के लिहाज से देखें तो यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर आपके साथ जो लोग होंगे वह थोड़ा सा आपसे ईर्ष्या के भाव भी रखेंगे यानी जलन के भाव रखेंगे, इसका ध्यान रखना होगा आपको। अगर आपको त्वचा संबंधी समस्या है तो वो बढ़ सकती है, इसका विशेष ख्याल रखना होगा। इसके बाद वाली जो साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। सिंह राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव द्वितीय भाव एकादश भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में ही भ्रमण करेंगे और इनकी दृष्टि जो होगी षष्ठ भाव पे होगी। जो षष्ठ भाव है रोग, रिपुण, कर्जा, एनिमी का भाव है। तो सिंह राशि के लिए यहाँ पे विदेश जाने के योग बनेगा क्योंकि विदेश यात्रा भी करवाएंगे बुधदेव, क्योंकि द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो विदेश से संबंधित जो काम काज है आपका उसको पूरा करेंगे, वह पूरा होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। लोन कर्ज लेने के लिए समय ठीक ठाक है, आप ले सकते हैं। इसके बाद वाली जो साइन है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। कन्या राशि के जो लोग हैं इनके लिए देखिए लग्न के दशम भाव के स्वामी होकर आपके 11th हाउस में ही भ्रमण करेंगे और इनकी जो दृष्टि होगी वह पंचम भाव पे होगी। 11th हाउस यानी लाभ भाव जो है इच्छाओं का भाव है और लाभ प्राप्ति, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो देखिए प्रॉफिट का भाव है और यहाँ से इनकी दृष्टि पंचम भाव पे होगी। तो कन्या राशि वालों के लिए बुध का गोचर एकादश भाव में होगा। आप अपने कैरियर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। विदेश में रोजगार की अवसर भी आपको मिलेगा और आपके वेतन में वृद्धि होगी या आपके आय में वृद्धि होगी, इसकी प्रबल संभावना है। व्यापार व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद वाली जो साइन है लिब्रा साइन यानी तुला राशि। देखिए तुला राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव नवम भाव द्वादश भाव के स्वामी होकर आपके 10th हाउस में ही भ्रमण करेंगे और इनकी जो दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पे होगी। और देखिए 10th हाउस जो है शासन सत्ता और पिता का भाव होता है और केंद्र भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो आपके लिए तो बढ़िया रहने वाला है, जिसके चलते आपके जीवन में अप्रत्याशित सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। कामकाज के सिलसिले में विदेश से यात्रा करने का भी अवसर आपको मिलेगा। लंबे समय से प्रतिशिक्षित पदोन्नति आखिरकार पूरी आपकी होगी, यानी आपके लिए भी गोचर अति उत्तम रहने वाला है। देखिए इसके बाद वाली जो साइन है स्कॉर्पियस साइन यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव अष्टम एकादश भाव के स्वामी यानी लॉर्ड है और आपके भाग्य भाव नवम भाव में ही भ्रमण करेंगे। इनकी दृष्टि के बारे में जाने सुने समझे तो 3rd हाउस पे होगी। तो देखिए आपके पुरुषार्थ पराक्रम और आपके एफर्ट जारी रहेगा और इसमें वृद्धि भी करने वाले होंगे बुधदेव। नवम भाव से बुध आपकी कुंडली के तीसरे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके फल स्वरूप यानी परिणाम स्वरूप बुध का कर्क राशि में गोचर आपके लिए कुछ जरूरी यात्राएं भी लेकर आएगा। इस समय स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, इसका भी संभावना है। अष्टम भाव में भ्रमण करने से काफी परिश्रम करने पर व्यवसाय में प्रगति देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी दृष्टि देखिए तृतीय भाव पे होगी। इसके बाद वाली जो साइन है
सेक्रेटेरियस साइन यानी धनु राशि। धनु राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुध देव सप्तम भाव दसम भाव के स्वामी लॉर्ड हैं और आपके अष्टम भाव में ही भ्रमण करेंगे। तो धनु राशि के जातकों की कुंडली में 7वें और 10वें भाव पर बुध का शासन है, यानी बुध देव इन भावों पे इनका आधिपत्य है और अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे तो इनकी दृष्टि जो होगी सेकेंड हाउस पे यानी द्वितीय भाव पे, धन्य धान जी हुआ वाणी का भाव होता है द्वितीय भाव। तो अष्टम भाव से बुध आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको धन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। करियर के लिहाज से देखें तो यह समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, यानी मिला जुला प्रभाव देने वाला होगा। यानी कुल मिला जुला कर आपके लिए ये मिला जुला प्रभाव लेकर आएंगे बुधदेव। इसके बाद वाली जो साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। देखिए मकर राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी सप्तम भाव में भ्रमण करने वाले हैं और लॉर्ड और स्वामी हैं। षष्ठ भाव नवम भाव के लॉर्ड स्वामी हैं और सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे। इनकी दृष्टि जो होगी लग्न पे होगी, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। इस समय विदेश के में कैरियर में पदोन्नति और संभावित नौकरियों के अवसरों की उम्मीद भी आप कर सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी, वित्तीय स्थिरता की प्राप्ति होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे। आपको अनिश्चित स्रोतों से धन मिलने का भी प्रबल योग है। भाग्य साथ आपका देगा, जीवन साथी से सहयोग मिलने से प्रसन्नता भी रहेगी। तो कुल मिलाजुला कर आपके लिए तो अति उत्तम रहने वाला है। इसके बाद वाली जो साइन है एक्वायरस साइन यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए देखिए बुधदेव पंचम भाव अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके षष्ठ भाव में ही भ्रमण करने वाले हैं। षष्ठ भाव जो होता है देखिए रोग रिपुर कर्जा एनमी का भाव है और इनकी दृष्टि जो होगी द्वादश भाव पे होगी, विदेश भाव पे होगी। तो षष्ठ भाव में भ्रमण होने से संतान पक्ष का सहयोग तो आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम रहेगा। शत्रु पक्ष पर प्रभाव आपका रहेगा, क्योंकि षष्ठ भाव में ही हो रहा है, एनमी के भाव में हो रहा है। कर्ज की स्थिरता साफ साफ दिखाई दे रही है, यानी कर्ज की भी समस्या आपको हो सकती है। षष्ठ भाव में होने के कारण रोग रिपुर कर्जा पे थोड़ा सा विशेष करके ध्यान रखना होगा। और व्यय भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो व्यय भाव पे यानी द्वादश भाव व्यय भाव है, तो व्यय भी बढ़ाएंगे यहाँ पे बुधदेव आपकी। और व्यय जो होगा घबराने की जरूरत नहीं है, व्यय होगा वह सार्थक जगहों पे आप कर सकते हैं। कुल मिलाजुला कर आपके लिए भी बढ़िया प्रभाव रहेगा। इसके बाद वाली जो अंतिम राशि है पाइसेस साइन यानी मीन राशि। देखिए मीन राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव चतुर्थ भाव सप्तम भाव के स्वामी लॉर्ड हैं और आपके 5th हाउस में ही भ्रमण करेंगे, जो कि विद्या बुद्धि संतान ज्ञान का भाव है। बुध का गोचर आपके निजी जीवन के लिए अनुकूल रहने वाला है। आपकी आंतरिक ऊर्जा में इंक्रीज होगी यानी बढ़ोतरी होगी। आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकती है। अगर आप ट्रेडिंग के माध्यम से धन अर्जित करना चाहते हैं तो इसके लिए भी समय बेहतर है, अनुकूल है। इस अवधि में आप अलग अलग व्यापार में हाथ भी आजमा सकते हैं। आपके निजी जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव देखी जा सकती है। यानी कुल मिलाजुला कर आपके लिए बुध की राशि परिवर्तन अति उत्तम रहने वाला है। तो आज का जो विषय था यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।